Hello guys, welcome back to my channel and good morning to all. गाइस ये मेरी फ्रेंड आंचल है और ये मेरी फ्रेंड आकृति है। वैसे तो हमने 4 ने जाना था लेकिन हम 3 ही गए क्योंकि चौथी आई नहीं। और फिर हमने क्या बस स्टैंड से उतरते ही हमने ऑटो पकड़ा क्योंकि बहुत धूप थी इसलिए हम नहीं आए पैदल। फिर उसके बाद हम ऑटो से उतरे और सीधे हम मंदिर की ओर चल पड़े क्योंकि सबसे पहले हमने दर्शन करने थे माता जी के। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ की जो मेन गेट है मंदिर का वो यहाँ से शुरू हो जाता है। और गाइस रास्ता बहुत लंबा था, मेन रोड से भी और जो मेन गेट था वहाँ से भी मंदिर तक जाने के लिए। और फिर यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी लगी हुई थी और लोगों ने छतरे पर जो है वो भाई चादर लगा के रखी थी और साथ में फ़ैन भी लगा के रखा ताकि लोगों को गर्मी ना लगे ज़्यादा। उसके बाद हम पहुंच के हमने जूते वगैरह उतारे, फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया। फिर उसके बाद हम जो है वो प्रसाद वगैरह लेके मंदिर की ओर चल पड़े। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर है, आगे तक मैं आपको पूरा बताऊँगी। फिर हम चल पड़े और मंदिर का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था। वैसे तो यहाँ पर वीडियो फ़ोटो रिकॉर्ड करना जो है वो पॉसिबल नहीं था लेकिन मैंने फिर भी करी। मंदिर के जो मेन है जो जहाँ पर मूर्ति रखी है वहाँ पर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे लेकिन बाहर जो है वो आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर सकते थे। और मैंने बहुत कोशिश की कि माता जी के दर्शन हो जाए और मैं उसको कवर कर सकूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल था, मुझे नहीं दिख पाया माता जी के, बस थोड़ी झलक दिखी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे तो उसके कारण हमने फटाफट दर्शन की ओर बाहर आ गए। और इसे जो है वो 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है क्योंकि यहाँ पर माता सती का बायां वक्ष गिरा था। बायां वक्ष यानी कि जो लेफ़्ट ब्रेस्ट होती है वो माता सती की यहाँ पर गिरी हुई थी। फिर माता जो है वो पिंडी के रूप में यहाँ पर विराजमान भी है और इस पिंडी को जो है वो मकर संक्रांति के टाइम जो है वो घी और पानी से स्नान करवाया जाता है। और ये भी बताया गया है कि इसका जो निर्माण है वो पांडवों द्वारा महाभारत के टाइम किया गया था और इस मंदिर को कई बार लूटा भी और कई बार आक्रमण भी किए गए इस पे, लेकिन इसका निर्माण वैसे ही दोबारा से किया गया। फिर उसके बाद हम जो है वो वापस चल पड़े, हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, वीडियोज़ वगैरह बनाई और माता जी के भी अच्छे से दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद हम जो है वो शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े क्योंकि हमने शॉपिंग भी करनी थी और खाना भी था क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए हम जो है वो रास्ते से निकल पड़े। और हम जो है वो वापस मंदिर वाली गली से नहीं आए, हम दूसरे रास्ते से आए क्योंकि हमें जो है वो दूसरे रास्ते से होकर ही जाना था, वहीं पर ही जो है मॉल वगैरह था और वहाँ से शॉर्टकट था, इसलिए हम वहाँ से निकल पड़े। फिर उसके बाद देख सकते हो कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था और मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया क्योंकि सुबह के टाइम बारिश लग पड़ी थी। हमने सोचा कि बारिश लग पड़ेगी लेकिन धूप और बादल ही रहे तो अच्छा था। फिर ये आप देख सकते हो कि ये कांगड़ा का बहुत फेमस तो क्या बोल सकती हूँ, मतलब ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर दशहरा वगैरह, मेले वगैरह, प्रोग्राम वगैरह सब होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये भी। और फिर हमने जो अब भूख लग पड़ी थी इसलिए हमने वो खाने के लिए निकल पड़े। और फिर हमने जो है वो डोसा खाना था लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग रोल खाया और डोसा नहीं खा पाए क्योंकि यहाँ पर था ही नहीं। फिर उसके बाद शॉपिंग वगैरह की, फिर उसके बाद हम फिर से जो है वो डोसा खाने के लिए निकल पड़े क्योंकि हमें जो है वो तलब डोसा की ही लगी थी, इसीलिए हम जो है वो डोसा खाने के लिए निकल पड़े। उसके बाद हमने फिर शॉपिंग वगैरह की मॉल में, फिर हम जो है वो वापस घर के लिए निकल पड़े और मौसम जो है वो बहुत ख़राब हो चुका था। जैसे हम बस में बैठे बारिश पूरी
तरह से ऐसा लगा कि अभी बारिश हो जाएगी और थोड़ी देर बाद जो अब बारिश भी लग पड़ी, लेकिन मौसम ने सच में बहुत साथ दिया। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।